औरत जिस्मानी तौर पर ख्वाह कमज़ोर हो या कमज़ोर समझी जाती है, लेकिन तख्लीक होती है औरत में, पैदाइश होती है औरत से। क्योंकि बज़ाहिर हमें मर्द मजबूत और औरत कमज़ोर नज़र आती है, लेकिन आसाबी तौर पर, अंदरूनी तौर पर औरत मर्द से बेपनाह मजबूत है। मर्द अपने जज्बात का इजहार कर देता है, जबकि औरत जज्बात को दबाती है, गुस्से को दबाती है, नफरत को दबाती है, पसंद नापसंद, रोना हंसना सब दबाती है। यही वजह है कि मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन आपको ज़्यादा नफ्सियाती बीमारियों का शिकार मिलेंगी, और इस सब की वजह मर्द का बनाया हुआ मुआशरा है। मजहबी इक़्तिदार कुछ भी कहें, मगर हमारा मुआशरा इस तरह बनाया गया है कि औरत को इसमें एडजस्ट होना पड़ता है। इसके मुकाबले में अगर औरत का बनाया गया मुआशरा होता और मर्दों को उसमें एडजस्ट होना पड़ता, तो मर्द 10 गुना ज्यादा नफ्सियाती बीमार होते। तकरीबन तमाम ही मर्द पागल हो जाते। ये तो ख़वातीन की बर्दाश्त है कि वो पागल नहीं होती। फिर भी आप सोचेंगे कि आप इर्द गिर्द ख़वातीन लड़कियों को देखते हैं जिनमें गुस्सा भरा है, वो घर में एक हंगामा बरपा रखती हैं। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि वो जो होने को पैदा हुई हैं उन्हें नहीं होने दिया जाता, बल्कि कुछ और करवाने की कोशिश की जाती है। कहने वाले कहते हैं कि औरत कमजोर है इसलिए दबाया गया है, लेकिन अंदर का इल्म जानने वाले जानते हैं कि औरत इतनी मजबूत और ताकतवर है कि इसे ना दबाया गया होता तो ये कभी का मर्दों को दबा चुकी होती। पूरी दुनिया में औरतों को दबाने की वजह ही ये है कि अगर बचपन ही से इन्हें ना दबाया जाए तो ये इतनी ताकतवर साबित होंगी कि मर्द मुश्किल में पड़ जाएगा। इसीलिए बचपन से ही उन पर दबाव होते हैं। कुछ दबाव बड़े मुकद्दस बनाकर चिपकाए जाते हैं, कुछ को उनकी नज़ाकत और खूबसूरती का राज कहा जाता है। जैसे बहुत साल पहले चीन में रिवायत थी कि औरतों को बचपन से लोहे के जूते पहनाए जाते थे ताकि पैर बड़े ना हों, और इसे खूबसूरती कहा जाता था। और इसका नतीजा ये निकलता था कि ख़वातीन को चलने के लिए भी सदा मर्द के कंधों की ज़रूरत पड़ती थी, और मर्द उसे नाजुक कहकर औरत की इस कमज़ोरी का भरपूर फ़ायदा उठाता था, और मर्द इसे नाम देता था खूबसूरती का, नज़ाकत का। कुदरत ने औरत को जन्म देने की ताकत दी है, और जन्म देने की ताकत उसे ही दी जाती है जो ताकतवर हो, और जाने अनजाने में मर्द ये राज जानता है। मर्द के लाशऊर में ये बात है जिसका उसे खुद भी पता नहीं कि अगर औरत को बचपन से दबाया ना जाए तो औरत वो कुछ कर सकती है जिसका मर्द तसव्वुर भी नहीं कर सकता। चीनी सूफी लाओ त्से कहता है, जिसने औरत के राज को समझ लिया और अपना लिया, फिर वो खुदा को भी आसानी से पालेगा। लाओ त्से कहता है, अपने आप को सौंप देना, खुद किसी चीज का तलबगार ना होना, ये सब ही औरत करती है। इसी तरह खुदा को भी पाया जा सकता है। अपना आप पूरे का पूरा उसके हवाले कर देना, फिर वो भला जाने बुरा जाने, उसकी मर्जी।